भारत रत्न साहित्यकार पत्रकार पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्तिक पंचतत्व फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन गुरुग्राम के ओल्ड रेलवे रोड पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे अटल जी के पारिवारिक सदस्य दिनेश पारिक, चेयरमैन विश्व सनातन हिंदू संघ, रुचिका अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व सनातन हिंदू संघ। मुख्य अतिथि का स्वागत शॉल व पौधा देकर किया गया। वैसे तो अटल जी का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरुग्राम से स्वास्तिक फाउंडेशन की पूरी टीम व पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा गोपीचंद गहलोत व पूर्व डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया मौके पर मौजूद रहे। युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो रक्तदान शिविर सुमेर जी भाई साहब ने और ये स्वास्तिक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मुझे बहुत खुशी है कि हम सब समाज के लोग एक साथ आकर के ऐसा हम लोगों ने उपलक्ष्य पे ये कार्य किया है। और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में तो क्या कहा जाए, वो एक युग पुरुष, एक ऐसी शख्सियत, राजनीति की ऐसी शख्सियत जो कि एक अजात शत्रु है। उनको आज भी सब लोग याद करते हैं और सब लोग विनम्रता से उनके साथ उनका जो व्यवहार किया हुआ है उसको याद करते हैं। हर एक राजनीतिक पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ द्वेष जरूर होता है, लेकिन माननीय अटल जी के साथ में किसी का कभी कोई द्वेष नहीं रहा। और मेरे पिताजी उनके साथ 60 साल रहे हैं। 60 साल एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। 60 साल में चूँकि मैंने भी अपनी पूरे जीवन देखा अटल जी के साथ में, हम बचपन से उनके घर पे ही जाते हैं, खेलते हैं, देखते थे हम लोग सब चीज़। लेकिन राजनीति के जिस स्तर पे वो थे उस स्तर पे आज लोग पहुंच नहीं पाएंगे। आज बिलो दी बेल्ट अटैक होता है, राजनीति में मनभेद होने लग गए हैं। मतभेद नहीं होने चाहिए, चाहे आप विपक्ष में भी हैं। तो हमने अटल जी का अटल जी अडवाणी जी का बीजेपी का एक वो युग देखा है और आज इस रक्तदान शिविर में आकर के बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सुमेर जी को, स्वास्तिक को, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, मुझे बुलाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुमेर जी, युवाओं के लिए क्या कुछ मैसेज रहेंगे आपके? युवाओं को अटल जी के आदर्शों पे चलना चाहिए। जिस आदर्शों पे अटल जी ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, अगर सही उस मायने में अगर आप देखें, अगर राजनीति करनी है तो उस पटल पे जाकर के करनी चाहिए। और युवाओं को आज देश के लिए एकजुट होना चाहिए। मतभेद हो जाएंगे, मनभेद नहीं होने चाहिए। सारे युवाओं को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि युवाओं ने देश संभालना है। और अभी जो राजनीति के शीर्ष पे हैं उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको एक युवाओं की सेकंड लेयर ज़रूर तैयार करके रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया लग रहा है और मुझे लगता है रक्तदान से बड़ा दान नहीं हो सकता। हम लोगों ने अभी पिछले कुछ समय में 2 साल में कोविड के पीरियड पे वही रक्त की जो शॉर्टेज देखी है, जहाँ जहाँ लोग बेच रहे थे ज़रूरतमंद के बंदों को, और ऐसे टाइम पे अगर रक्तदान शिविर लगाया गया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है स्वास्तिक ने। और ख़ास तौर पे अटल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जो एक युग पुरुष थे जिनके बारे में शायद उनके विरोधी भी आज तक कुछ नहीं कह सके। एक ऐसे ही राजनेता रहे हैं जिनकी आज की तारीख में भी जो विपक्ष है वो भी तारीफ़ करता है। एक कवि हृदय, एक कोमल हृदय, और इतने बड़े राजनेता, इतने बड़े पॉलिटिशियन जिन्होंने अपनी धाक, हिंदुस्तान की धाक अपने साथ साथ पूरे विश्व में बना दी। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। मेरा भी बचपन से उनके साथ सानिध्य रहा है। मेरे नाना जी के दोस्त थे वो, और मैंने तो वो समय भी देखा है कि जब कारगिल युद्ध के समय हमने कवि सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें हमने जो चेक इकट्ठा किया वो हम देने गए, तो वो नाराज़ हो गए हमारे परिवार से कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी अपना योगदान देता। तो हमने इतना प्यारा समय भी उनके साथ गुजारा है। और उनके बारे में तो कुछ भी कहा जाए वो शब्द ही कम रहेंगे। बाकी अटल जी के जन्म दिवस पे हम लोगों के लिए, सबके लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है, हमेशा से रहा है, पहले भी और अब भी। और स्वास्तिक को और पूरी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामना दूंगी। इसी तरीके से अच्छा काम आगे भी करते रहें। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 तारीख को जन्मदिन है।
वो पूरे इंडिया में बड़े धूमधाम से, बल्कि मैं तो कहता हूँ जहाँ भी कोई भारतीय विश्व के किसी कोने में रह रहा है वो बड़े श्रद्धा के साथ उनके जन्मदिन को मनाता है और उनको याद करता है। माननीय वाजपेयी जी से को कितनी बार सुनने का शुभ अवसर मेरे को भी प्राप्त हुआ, और एक बड़ी अच्छी बात आज शिव कुमार जी के साहबजादे जो हैं इस अवसर पर हमारे बीच में आए हैं। मैं स्वास्तिक फाउंडेशन को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत के जन्मदिन के अवसर पर ये नेक काम किया कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। ब्लड डोनेशन सबसे नेक काम है। आने वाले जो डोनर्स हैं सबसे बड़ा तो उनका धन्यवाद है जो खून को का दान दे रहे हैं, उनसे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। खून का दान और शिक्षा का दान, दो दानों को सबसे बड़ा माना गया है। जहाँ तक वाजपेयी जी की बात है, आज की राजनीति में वाजपेयी जी का एक अलग ही स्थान रहा है। वो कभी जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिस वोटिंग में वाजपेयी जी एक वोट से हारे, मैं उस टाइम लोकसभा में बैठा हुआ था और कार्रवाई को बड़ी बारीकी से देख रहा था। उस टाइम वो चाहते तो कुछ भी नहीं करना था, केवल एक सांसद जिनकी डबल मेंबरशिप थी, वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी थे और लोकसभा सांसद भी थे। वो चाहते तो उनकी मेंबरशिप को वो करा के और एक वोट से उसको जीत सकते थे, परंतु उन्होंने वो नहीं किया। वाजपेयी जी का तो एक जीवन ऐसा है कि उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वो भारत रत्न उनको दिया, मैं तो कहता हूँ उससे ऊपर भी अगर कोई सम्मान है वो वाजपेयी जी को दिया जाना चाहिए। और ये इस तरह का सम्मान भी जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा के, आज आप यहाँ देखो, यहाँ थोड़े से उस पर ही अब तक ही 100 के करीब डोनर तो आ चुके हैं। ये इस अवसर पर मैं पुनः अपने इस फाउंडेशन को, डोनर्स को और विशेष तौर पे जो हमारे शिव कुमार जी के परिवार से यहाँ आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहूँगा। वो भी आयोजन 25 तारीख तक माननीय वाजपेयी जी के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं। उनमें गुड़गांव वाले भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। उस महान आत्मा को नमन करते हुए मैं एक बार पुनः बधाई देना चाहूँगा।